आज हम सिर्फ नौजवानों के बारे में बात करेंगे। तो जवानी की बड़ी अहमियत है। एक हदीस के अंदर आया, सुनन तिर्मिज़ी किताब से फज़ल क़ियामा, हदीस नंबर 2417, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअल अन ख़म्स, अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, व अन शबाबिही फ़ीमा अबला, व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, व फ़ीमा अनफ़क़हु, व माज़ा अमिला फ़ीमा अलिमा। ये 5 चीज़ है। कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा हर एक से, और जब सवालो जवाब होगा, इंसान के कदम अल्लाह के दरबार से हिल ही नहीं सकते, पैर हिल ही नहीं सकते जब तक कि ये 5 सवाल न पूछ लिया जाए। नंबर 1, उम्र के बारे में। हम और आप उम्र को बर्बाद कर रहे हैं। कितने लोगों को आप देखिएगा मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। कितने लोग, क्या ज्यादातर लोग इसी पर, 99 भी रहे तो इसी पर पूरा लगे हुए हैं। एक पॉइंट अगर दे दें दूसरे दीनी काम के लिए तो बड़ा फायदा। 99 लगे हुए हैं, वक्त बर्बाद हो रहा है। और पहले वाला जो मोबाइल था, जानते पहले वाला मोबाइल, इसको बोलते हैं अप्पा मोबाइल। और अभी जो ये मोबाइल है इसको बोलते हैं बेटुआ मोबाइल। पहले वाला अप्पा मोबाइल और ये है बेटा मोबाइल। अब्बा जब तक जिंदा रहे, अब्बा ने किसी को बर्बाद नहीं किया। अब्बा का नाम क्या था? कौन बताएंगे अब्बा का नाम क्या था? अपने अब्बा का नाम भूल गए। अल्लाह अकबर, कितनी गड़बड़ी हो जाएगी, अब्बा ही का नाम भूल गए हैं। नोकिया सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं आप। और नंबर क्या था उनका? आसान नंबर है। कितनी मर्तबा 33 था भाई? भूल गए। हम भी भुला दिए जाएंगे, जब अब्बा बनेंगे तो भुला दिए जाएंगे। और अब्बा जब तक जिंदा रहे सिर्फ सांप सीढ़ी चली है, उसमें गेम सिर्फ सांप सीढ़ी था। वही सांप सीढ़ी को इधर उधर घुमाते रहिए, घुमाते रहिए। वो तो अच्छा हुआ लॉकडाउन में बेटा आ गया, ताकि उसमें सांप सीढ़ी से भी बढ़ के काम हो गया। अगर वही रहते तो पूरे लॉकडाउन में सिर्फ सांप सीढ़ी चलती रहती। सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी, या फिर वो लूडो टाइप का वो खेलते रहो। सही है कि नहीं? बेचारे जब तक जिंदा रहे अब्बा किसी को बर्बाद होने नहीं दिया। अब्बा ने किसी को बर्बाद होने दिया। और जब से ये बेटा आया है किसी को अच्छा रहने नहीं दिया, पीछे पड़ा हुआ। और मालूम है कितने कितने हजार का मोबाइल है? भूल गए आप लोग। बहुत सस्ता इस्तेमाल करते हैं आप लोग। आज कंपटीशन है 50,000 का, 1 लाख का, मेरा 2 लाख का रहेगा मोबाइल खरीदने में। भाई उम्र के बारे में पूछा जाएगा, कहां बर्बाद किया। वन शबाब ही फीमा अबला, और जवानी के बारे में कहां पुराना कर दिया। इस हदीस में ये क्यों आया कि जवानी को पुराना कर दिया? ये तो समझ में नहीं आया। जवानी को पुराना कर दिया यानी जवानी ही में बूढ़ा हो गया, बर्बाद कर लिया सब कुछ। इसलिए आप देखिएगा कितने नौजवान ऐसे हैं कि अगर हमारे बुजुर्ग हजरात उनका हाथ पकड़ ले तो हाथ छोड़ा ना सके। सही में देख लीजिए आप। और अगर फूंक मारिएगा तो वो गिर जाएंगे धड़ाम से। एकदम पुराने हो गए, पुराने जमाने के किस टाइप के पता नहीं। अपनी जवानी को उन्होंने बर्बाद कर लिया। तीसरा सवाल, माल के बारे में कहां से कमाया। मेरी टोपी देखिएगा गौर से, ये मेरी टोपी है। मस्जिद में मैं पहन लेता हूं, माशाअल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। और यही मेरी टोपी है, मार्केट में दूसरे को पहना देता हूं। बस ये जुमले पर गौर कीजिएगा, बात पूरी समझ में आ जाएगी। ये मेरी टोपी है, मस्जिद में खुद पहन लेता हूं, और यही टोपी है मार्केट में जाके पहना देता हूं। माल कहां से कमाया, कहां से लाया, किसको पहनाया, पूछा जाएगा। तैयारी कर लीजिएगा। फिर उसके बाद कहां खर्च किया। चौथा सवाल, कहां दिया। वही मदरसे के लिए मांगने जाइए कि भी मदरसे का चंदा दो, अरे क्या, मस्जिद के लिए जलसा के लिए, अगर गाने के लिए मांगे तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर यहाँ वो गाना वाला चलता तो ये स्टेज रहता या टूट जाता?
टूट जाता। सही बोले आप, यह है मोहब्बत। बस एक झलक देख ले उनको, किनको? टोपी लगा लगा के देखने आते हैं हम और आप, वो आई हैं कि नहीं आई हैं। अब मौलवी साहब खोल के नहीं बोलेंगे, ज्यादा इशारा कर दिया काफी है। देखा आपने? तो माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया? अगर वो आ रहे हैं, वो आ रही हैं, तो पैसा ले लीजिए। और आखिरी सवाल होगा, वमाज़ा आमिला फीमा आलिमा, जितना जानता था उस पर कितना अमल किया। आज सब लोगों को पता है। जितनी बातें मैं यहां कर रहा हूं, कोई ये बता दे कि मौलवी साहब हमको पहले मालूम ही नहीं था। सबको मालूम है? तो आप लोग सब मौलाना साहब हैं, क्योंकि जितना मालूम है उतना ही अमल करना है, ज्यादा नहीं। अगर हम उतना ही अमल कर ले जाएं, अपनी जिंदगी में ले आए, तो हम और आप कामयाब हो जाएं। तो इस हदीस के अंदर जवानी के बारे में स्पेशल सवाल हो रहा है, इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है, और नौजवानों की जिम्मेदारी है कि अपनी जवानी को मिसाली बनाए, आइडियल बनाए, नमूना बनाए, तो उसका बड़ा फायदा। आइए अब तारीख के अंदर घूमते हैं, हदीसों के अंदर घूमते हैं, देखते हैं। कुस्तुनतुनिया जानते हैं? ये जो तुर्की है, तुर्की कुस्तुनतुनिया को फतह करने वाले 22 साल के नौजवान मोहम्मद बिन फातेह हैं। सिर्फ 22 साल के हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमांडर बनाया अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। उनकी उम्र 16 साल या 17 साल या 18 साल है बस। अल्लाह अकबर। अब यहाँ 18 साल के बच्चे पूरे तरीके से पैंट भी नहीं पहन पाते हैं। अब आइए धीरे धीरे चलेंगे हम और आप बताएंगे। माशाल्लाह कुछ नौजवान बड़े अच्छे हैं, बड़े दीनदार हैं, हम तो उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन कुछ बिगड़े हैं, तो उसके लिए एक ही सवाल है, बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। अब आप ही बताइए, धीरे धीरे हम आते हैं बिगाड़ में। हम और आप चलते हैं पहले जिस्म की तरफ, चेहरे की तरफ। हम में से कुछ नौजवान ऐसे हैं जो हिप्पी कट बाल कटाए हुए, जानते हैं हिप्पी कट? उसको बोलते हैं चोटी कट, या फिर और उर्दू को खराब करेंगे तो उसको बोलते हैं सुअर कट। ये तीन ही कट है, हिप्पी कट, चोटी कट, या फिर और उर्दू खराब कर दें तो सुअर कट। कहीं कहीं का सुअर और उसका मुंह आप देखिएगा तो हमारे नौजवान जो कुछ बाल काटे हुए, जैसे ये लिया यहाँ से और इस तरह करके यहाँ से उड़ा दिया और बीच में खोपा खड़ा कर दिया, खोपा वाला। अब यहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं, इसलिए मैं उनको नहीं देख रहा हूँ, वरना वो शर्मा जाएंगे। कुछ मुझे दिख रहे हैं लेकिन मैं उनको नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि वो शर्मा जाएंगे। बकिया वो समझ गए, बकिया वो समझ गए। और अक्लमंद के लिए, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, खत्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे बाल जो काट रहे हैं, कटवा रहे हैं, उनके बारे में क्या? सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5920। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, क्या कहते हैं? समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनहा अनिल क़ज़ी, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा यानी कुछ बाल को काटना और कुछ को छोड़ देना, ऐसा करने से मना फरमाया है। KKR की टीम में एक आदमी है, KKR की टीम में एक खिलाड़ी है, जानते हैं KKR किसकी टीम है? वो खान साहब की। अच्छा, KKR में एक खिलाड़ी है, उसका नाम क्या पता है आपको? रसल। रसल बॉल को कर देते हैं मसल, यानी छक्के बहुत मारते हैं वो। और उनका बाल भी क्या, ये चारों तरफ से कटा हुआ और बीच में इस तरीके से उठाकर ऐसा हद जोड़ बना हुआ है। देखें आप, देखिए माशाल्लाह, सर हिला रहे हैं। क्या शौक है क्रिकेट का। अगर मैच हमारे खिलाफ हो जाए तो आह निकल जाए, लेकिन कहीं कहीं पर दीन हमारे खिलाफ हो जाए, आह भी न निकले। अफसोस की बात है कि नहीं? है कि ना? समझ गया? इशारा ही करना है, ज्यादा बात नहीं करनी है। तो मेरे भाइयों, इसलिए वैसा कट जो काटे हुआ है उसके लिए जरूरी है कि ऐसा कट ना काटे। हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं, वो बाइक बहुत तेज चलाते हैं, कुछ तो माशाल्लाह बहुत अच्छे चला रहे हैं, अच्छे ड्राइवर है, लेकिन कुछ लोग उड़ा देते हैं सीधा। और ऐसा उड़ाते हैं कि पीछे वाली गाड़ी के ऊपर तड़पा देते हैं। उसमें दो ही कट होता है, या तो साइड कट या खुद कट और सीधा कब्रिस्तान कट। यही दो चार कट है, और सिर्फ कट ही कट है। मौलवी साहब ज्यादा गाड़ी उर्दू बात नहीं करेंगे। लेग कट, उधर कट, इधर कट, या अगर कट गए पूरा तो कब्रिस्तान पहुंच जा।
एक बात और कह दूं, नई नई गाड़ी जो हम और आप अपने बच्चों को खरीद के दे रहे हैं अरब की कमाई से, बाहर की कमाई से, और ये बाप के पैसे पर उड़ा रहा है और बेहतरीन गाड़ी खरीदता है। बेहतरीन गाड़ी कौन सी है बाइक भाई? नाम बताइए एक दो का। अभी 1,60,000 की आ रही है। कितने की है वो? 1,60 की। सही पकड़े हैं, देखिए मौली साहब सही बोले, 1,60 की। आपको पता है 1,60 की गाड़ी है मेरे पास, आपको पता है 1,60 की है। अच्छा, दिखाएगा और दिखाता है। नए नए रोड बने हुए ना, ये सीधा उड़ाता है, तेज भाग रहा है। अरे भाई आहिस्ता चल, 15 मिनट ही का मसला, ज्यादा है ही नहीं मसला, और 15 मिनट में अपनी जान दे देगा, लेकिन बाइक तेज चलाना नहीं छोड़ेगा। बाप की कमाई है, बाप की कमाई है, और मां को ब्लैकमेल किया है। ये पैसा ला, अगर पैसा नहीं देगी ना तो अभी मैं उधर चला जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा। अभी तो वाकया सुनाना पड़ेगा। बेचारे एक सिपाही फौजी है, वो सरहद पर मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। हम ऐसे फौजियों को सलाम करते हैं, सलूट करते हैं, जो हमारे सरहद की हिफाजत के लिए लगे हुए हैं। इकलौता बेटा, पैसा आता था और उसने क्या शुरू कर दिया? पीना शुरू। जानते पीना, जो भी पीना शुरू किया वो चला गया, खत्म। उसने पीना शुरू किया, पूरा अंदर का खत्म, सिंगल पसली बन गया। बाप जब आया रिटायर होके, कहा बेटा ये तेरी हालत क्या हो गई? मां ने ऐसा किया था, इकलौता बेटा था। देखिए कैसे बिगाड़ा जा रहा है। हमारे नौजवान जो बिगड़ रहे हैं उसमें माँ बाप का कितना बड़ा हाथ है, लेकिन माँ बाप मानने के लिए तैयार नहीं है। वो लाड में प्यार में बहसा देते हैं। उसका बोले बेटा ऐसा, मेरे पैसे को तूने बर्बाद किया। सुन जरा, वो फौजी, उसके पास खुद की रिवाल्वर थी, बंदूक थी, उसने उठाया और अपने बेटे को मार डाला। उसने अपनी पूरी जिंदगी सरहद पर निकाली, अब जो जिंदगी बची हुई है जेल में बेचारा काट रहा है। ये सच्चा वाकया सुना रहा हूं, लेकिन कहां का है नाम नहीं बताऊंगा। इस वाकये से हमें और आपको ये सबक मिला कि लाडो प्यार उतना ही हो जितना चल सके। अब ज्यादा कुछ कीजिएगा तो यही नुकसान हो। और मैं तो नौजवानों से कहता हूं, बाप के पैसे पर जवानी क्या दिखाना। अरे खुद पैसा कमा और जवानी दिखा, खरीद, तब पता चलेगा कि पाई पाई जोड़ जोड़ कर बाप कैसे लाता है। और याद रखिएगा, बाप धूप में जलता है, माँ चूल्हे पर जलती है, तब औलाद पलती है। कोई बता दे? बाप ने अपनी पूरी जिंदगी बाहर निकाल दी। और मालूम है नौजवान सब क्या बोलते? कुछ नौजवान, बुड्ढा कहेगा, बुड्ढी कहेंगी, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। अभी यहाँ हाथ उठवा लूं तो कितने लोग बोलेंगे सही, मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। और बाप को तो कमाना नहीं आता। अगर मैं कमाना शुरू करूंगा तो एक ही दिन में कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। चल कमा के दिखा। मेरे भाइयों, ऐसे नौजवानों से अपील है, माँ बाप की खिदमत कीजिए, उनसे दुआएं लीजिए। माँ बाप की दुआ से आपकी मुसीबत दूर हो जाएगी। आज हम और आप मौलाना साहब से दुआ कराते हैं, जरूर कराइए, लेकिन माँ बाप से दुआ पहले लीजिए। उनकी दुआ की गारंटी है। मौली साहब की दुआ लगेगी न लगेगी वो एक अलग बात है, लेकिन माँ बाप की दुआ लगती है, माँ बाप की बद्दुआ भी लगती है। ऐसे नौजवानों से अपील है जो अपने माँ बाप के साथ गलत तरीके से हैं। दलील सही बुखारी किताबुल मगाजी हदीस नंबर 5974। 3 आदमी का वाकया हम और आप जानते हैं, और इसमें कई नौजवानों के साथ जो हम मिसाल पेश करेंगे, इस हदीस के जरिए आपको बात समझ में आ जाएगी। तीनों के तीनों चले, बारिश हो गई, गार में घुस गए। पता ये चला अकेले सफर मत कीजिए, अकेले सफर मत कीजिए भाई। बहुत सारे लोग अकेले सफर करते नहीं, साथ में जाइए। कभी कुछ हो जाए तो अल्लाह न करे हो जाए, जाइए। तीनों चले, बारिश हुई, गार में घुसे, गार का मुंह बंद हो गया। अब तीनों जो आपस में मशवरा कर रहे हैं, उनके जमाने में भी नेक लोग रहे होंगे उनके गांव में, तो अल्लाह को बोल सकते थे, अल्लाह मेरे गांव के फलाने नेक आदमी है, वो नेक आदमी है, वो नेक आदमी है। भाई बुजुर्गों की इज्जत करना हम सब की जिम्मेदारी है।
बुजुर्गों की बेइज्जती नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। उनकी इज्जत करना, उनका एहतराम करना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। तो तीनों ने आपस में क्या कहा, अरे भाई आप लोग हैं, कोई है जिन्होंने नेक अमल किया है, अच्छा अमल किया है, अल्लाह के दरबार में उसी को वसीला लगा देते हैं। अब गौर कीजिएगा, ये 3 काम अगर हम और आप करते हैं तो हमारे लिए मुसीबत खत्म होने की गारंटी है। अगर मौलवी साहब यहाँ पूछ ले कि हम में से कोई परेशान है, तो शायद ही एक आध आदमी कोई मिलेगा जो ये कहे मौलवी साहब मैं परेशान नहीं हूं। बात सही है कि गलत है? आए बाबू बात है समझ। अरे किसी से अगर मौलवी साहब ये पूछ ले आप लोग परेशान हैं, तो कितने लोग कहेंगे नहीं मुझे कोई परेशानी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बोलेंगे? नहीं। आइए तीनों का वाक़या। बूढ़े माँ बाप, उसके अंदर क्या लिखा हुआ, शेखान कबीरान। शेखान का माना ही होता बूढ़ा, कबीरान बड़े बूढ़े, बड़े बूढ़े माँ बाप है। अरे उन्होंने अपनी पूरी जवानी लगा दी आपको बनाने में, ऊपर उठाने में, जवान करने में, बड़े बूढ़े हो गए, हड्डी अब जवाब दे गई, खत्म, कुछ नहीं कर सकते। वेस्टर्न कल्चर जो है, जो अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, वहां वो लोग बूढ़े माँ बाप को सुई दे दे के मार रहे हैं। जानते हैं, जहर दे दे के मार रहे हैं ताकि ये बुढ़ा मर जाए, बुढ़ी मर जाए। क्योंकि बीवी जब से घर पे आ गई है तो बुढ़ा दिखने का नहीं मांगता है, बुढ़ी दिखने की नहीं मांगती। सही है कि नहीं? मार रहे हैं वो लोग। ओल्ड एज होम है। ओल्ड एज होम का मतलब यह है कि सरकार के हवाले छोड़ दिया है माँ बाप को। मियाँ बीवी ऐश कर रहे हैं, माँ बाप को वहां छोड़ दिया। मेरे भाइयों, माँ बाप सबसे बड़ी दौलत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के पांव के नीचे जन्नत है। आप गौर करें, जिस माँ के पांव के नीचे जन्नत है तो उस माँ के सर का मकाम क्या होगा भाई? नौजवानों से अपील है। और बाप जन्नत का दरवाजा है। एक बात याद रखिएगा, बाप एक ऐसी हस्ती है जो अपने मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर सकता कि मुझे बच्चों से मोहब्बत है, कभी नहीं। माँ लाड प्यार दुलार रो धो के अपने मोहब्बत का इजहार करती, बच्चे को पाला है, पोसा है, तो कितने भी चिमट जाते हैं माँ माँ माँ, लेकिन माँ से ज्यादा कुर्बानी बाप की है। लेकिन बाप के बारे में कोई नहीं बोलता। मेरे अब्बा पहले लिखा हुआ आता था कैसे? माँ का आशीर्वाद। पहले आप देखिएगा ट्रक के पीछे क्या लिखा रहता था, या माँ का आशीर्वाद। और अब्बा का नहीं, अब्बा का। अरे भाई अब्बा का, सिर्फ माँ ही का आशीर्वाद लीजिएगा, अब्बा का नहीं। तो बाप मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर सकता है, वो दबाए रखता है। तो माँ की जिम्मेदारी बनती है कि घर के अंदर जब मसला हो तो अभी बचपन से सिखाए, बेटा तेरे अब्बा हैं, तेरे अब्बा। और अब्बा भी कहे बेटा तेरी अम्मी है, उसकी वजह से बेटा तू दुनिया में है बेटा। माँ 9 महीने तक पेट में रखा, और माँ 3 काम ऐसे करती है जो अब्बा 3 काम नहीं कर सकते। आप ही बताइए, 9 महीने तक पेट में किसने रखा? अम्मी ने। फिर उसके बाद 9 महीने के बाद जब बाहर आए तो दूध अपना खून पिलाया अम्मी ने। और जिस वक्त हम बाहर आ रहे थे, हमारी और आपकी हालत जो थी, अब्बा मिठाई तकसीम कर रहे हैं, लेकिन अम्मी की हालत है वो दुनिया से चली जाएगी। याद रखिएगा और कान खोल के सुन लीजिएगा, पूरी जिंदगी, आपकी जिंदगी अगर 50 साल 60 साल की है, माँ बाप की खिदमत कर लें, उस माँ को आपकी पैदाइश के वक्त जो तकलीफ हुई है, एक तकलीफ का भी बदला पूरी जिंदगी में अदा नहीं हो सकता। मेरे माँ बाप बूढ़े थे, मैं बकरियां चराता था, लाता था, दूध दूता था, अपने बच्चों को पिलाता, बाद में पहले माँ बाप को पिलाता था। आज अपने घर में क्या है, अपने यहाँ ज्वाइंट फैमिली है, जेब में छुपा छुपा के कोई देख न ले, पहले अंदर उसके बाद बाहर, समझ गया? अंदर बाहर हो गया वो इशारा काफी, अंदर बाहर, उधर भी पोटली इधर भी पोटली, और सिर्फ किसी को पता ही ना चले। बूढ़े माँ बाप। एक दिन मैं लेट आया, अम्मी सो गई, अब्बा सो गई, ये दोनों सो गए। अब देखिए कभी कभी क्या होता, अब्बा जागते रहते रात भर, उनको नींद नहीं आती,
नींद नहीं आती। और जब उनको घर पे रहना हो ना तो और तकलीफ है उनको, एक मुसीबत से बनी हुई है, पूरी पूरी रात जागते हैं, कभी दिन में थोड़ा सा नींद आए वो जाग रहे हैं, अम्मी जाग रही हैं। लेकिन आज की रात तो ऐसी है कि दोनों सो गए हैं। तो हम और आप होते तो अम्मी उठिए, अब्बू उठिए, या फिर 2-4 बात सुनाते कि अब्बा जल्दी नींद आ गई, क्यों इंतजार करना चाहिए ना जरा, नहीं। और बच्चे जो यतज़ाक़ून, अरबी की इबारत गौर कीजिए कि हमारे बच्चे जो मुंह रगड़ रहे हैं, मुंह रगड़ रहे हैं सीधा। लेकिन बेटा तू रगड़, जब तक हम अपने बाप को नहीं पिलाएंगे तुझे नहीं पिला सकते। सुबह तक अल्लाह मैं खड़ा रहा, सुबह जब वही माँ बाप उठे तो उनको पिलाया, फिर बच्चों को पिलाया। अल्लाह तुझे खुश करने के लिए क्या है, मुसीबत से निकाल दे। पत्थर खिसक गया, माँ बाप की खिदमत पे मुसीबत दूर हुई कि नहीं हुई, पत्थर खिसका। इसलिए माँ बाप की खिदमत आप कीजिएगा, अगर आप मुसीबत में हैं तो आपकी मुसीबत खत्म हो जाएगी। कितने लोग क्या करते हैं, माँ बाप के मरने के बाद दूसरों को खिला रहे हैं। अरे भाई जब माँ बाप जिंदा थे तो उनको ही खिलाते, दूसरों को क्यों खिला रहे हैं आप, उनको खिलाइए, उनकी दुआएं लीजिए। सबको बुला के दुआएं लेते हैं, जनाब जी आप दुआ कीजिए, आप दुआ कीजिए, आप दुआ कीजिए, आप दुआ कीजिए। माँ बाप को कभी नहीं बोले अब्बू हमारे लिए दुआ कीजिए, अम्मी दुआ कीजिए। अरे बोलिए, मुसीबत जरा कम हुई। अब दूसरा आदमी खड़ा हुआ। आजकल हमारे कुछ नौजवान बोलते हैं और ये मोबाइल फोन में रखे भी हुए हैं। ये मोबाइल फोन जो है ना, इसके फायदे कम हैं या नुकसान क्या वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंदर जो है बड़े बड़े मसाइल हैं। अगर मौलवी साहब कहें कि सब लोग अपना मोबाइल यहाँ जमा कर दीजिए तो कितने मोबाइल जमा हो सकते हैं? जवाब मत दीजिएगा, बस चेहरे से हम समझ जाएंगे कि जहाँ आंख मिलाए तो फिर मसला गड़बड़ हो गया। जानते हैं आप कितने लोग अपना मोबाइल यहाँ जमा कराएंगे? आज हमारा मोबाइल ही हमारा अखलाक है। हम कितने पानी में हैं और कैसे लगते हैं। अल्लाह की कसम कहता हूँ, जितने गुनाहगार हम और आप हैं, ऊपर वाला अगर पर्दा न करता कब से लोग हमारी बेइज्जती कर देते। वो तो ऊपर वाले ने हमारे गुनाहों को छुपा रखा है, छुपा रखा है, इसलिए लोग इज्जत कर रहे हैं, वरना कोई घासों ना डाले। अब इसमें फोटो देखे, शादी से पहले फोटो, वो वाली फोटो, अपनी वाली भी फोटो और अभी जलसे वाली भी फोटो। या कुछ नौजवान ऐसे भी आए हुए हैं क्योंकि वो आई हुई हैं। मौलवी साहब खोल दिए मौलवी साहब खोल दिए। वो आई हुई हैं, वो आए हुए हैं, इसलिए दबंग लोग वहां होना चाहिए गेट पर। सनाउल्लाह भाई जैसे आदमी चाहिए, सिरे फोड़ दे सीधा। ऐसा मत कीजिएगा भाई, गड़बड़े हो जाएगा। मेहमान आए हुए लोग, उनकी इज्जत करना, एहतराम करना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। और आप लोग सब ने साथ दिया गांव वालों का। ये गांव वाले सब आपके शुक्रगुजार हैं। ये मेहमान लोग मिलेंगे कहाँ? ये तो मेहमान नवाजी हुई माशाअल्लाह कि आप लोग आए हुए, हम लोग सब आपके शुक्रगुजार हैं। तो बताना यह है कि कुछ नौजवानों के मोबाइल के अंदर भी फोटो बहुत है। अब किनकी फोटो है, रात भर कौन सी फोटो चलती है, ये मौलवी साहब नहीं बताएंगे। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है, क्या क्या होता है, कौन सी गई, किधर आई, कौन से कट वाली, किधर से पोज वाली, वो अलग बात है। इसलिए मैं बार बार अपने बाल को इधर इधर करता हूँ। इस तरह वाली, ये इस तरह वाली फोटो वो चलती, जानते हैं इस तरह वाली फोटो। ये पता नहीं हमारे नौजवानों के सर में ये कौन सा बाल है, ये ऐसा खोपा खोपा रख के ये बार बार इधर करेगा तो कभी इधर करेगा तो कभी इधर करेगा, फिर कुछ देर चलेगा यहाँ हाथ डालेगा, फिर इधर घुमा रहा है, फिर हाथ डालेगा, फिर यहाँ घुमा रहा है, फिर हाथ डालेगा, फिर यहाँ घुमा रहा है। अरे भाई कितना घुमाइएगा? वो घुमाते 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 बाल भी पनाह मांगने लगता है कि भाई बार बार डाल रहा, हमारे अंदर हाथ डाल रहा, बार बार डाल रहा, काहे परेशान कर रहे हो भाई? तो बताना ये था कि अल्लाह वाले नौजवान ऐसे हैं कि बुराई की दावत अगर मिलती भी है तो बोले ना ना ये सब काम हम नहीं करते। अल्लाह वाले बोले नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत काम नहीं करेंगे। एक मर्तबा क्या हुआ, और ये बात उनके लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है माशाअल्लाह, नौजवान है वो भी, मैं इसलिए मैं दोनों को मिक्स करके हदीस पेश कर रहा हूँ। एक अल्लाह वाली थी, शादी नहीं हुई। एक था चचाजाद बहन थी, अब मुआहिदा तय हुआ, बेचारी मजबूर हो गई। ये मजबूरी के लफ्ज पर जरा रुकिएगा। आजकल बेचारी की मजबूरी से कुछ लोग बहुत फायदा उठाते हैं। बेवा हो गई हैं, भाभी हैं, अब समझ गए, बेवा हो गई हैं, भाभी हैं, भाभी बोल बोल के, आंटी बोल बोल के घंटी मार रहा है।
जानते हैं, अरे नहीं नहीं मैं भाभी की खिदमत कर रहा हूँ, उनके काम आ रहा हूँ, उनकी परेशानी दूर कर रहा हूँ, उनको राशन दे रहा हूँ। अरे राशन दे रहा है या कुछ और गलत काम कर रहा है? उनकी मजबूरी से फायदा उठा रहा है। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, और ऐसी कंपनी में भी कुछ बहनें काम कर रही हैं, मजबूरी में गई हैं, क्यों? पेट पालना है, बच्चों का पालना है, उनसे फायदा उठा रहे हैं, नाजायज फायदा उठा रहे हैं मजबूरी का। ये बेचारी भी मजबूर हो गई। 100 दिनार पर मुआहदा तय हुआ, गलत काम के लिए बैठे। जैसे ही बैठे अल्लाह वाली ने कहा, आज भी अल्लाह वाली दुनिया में जिंदा है, ऐसी नहीं है, आज भी अल्लाह वाली है। या अब्दुल्लाह इत्तक़िल्लाह वला तब्तिल ख़ातम इल्ला बिहक़, अल्लाह का बंदा अल्लाह से डर जा, ये गलत काम मत कर। क्यों गलत काम कर रहा मेरे साथ? उसको ये बात समझ में आ गई। आप बताइए तन्हाई में कौन है? कोई भी नहीं। बात समझ में आ गई, उसने गलत काम छोड़ दिया। अल्लाह तुझे राजी करने के लिए मैंने गलत छोड़ा। आज ही जितने नौजवान ऐसे हैं जिनके गर्लफ्रेंड का मसला है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अल्लाह के लिए छोड़ दीजिए। आपको दिल में बड़ी मोहब्बत पैदा हो जाएगी अल्लाह से, और अल्लाह ताला आपके दिल को ऐसा बना देगा कि बेहतरीन बीवी आपको मिल जाएगी और बेहतरीन शौहर आपको मिल जाएगा। ये शादी से पहले हेलो हाय बाय, प्लीज वो सबको बाय बाय कर दीजिए, प्लीज बाय बाय कर दीजिए। नहीं बोले मौलवी साहब बड़ा मजा आता बात करने में। हमारी बहन से कोई बात करे तो, हमारी बीवी से कोई बात करे तो, हमारी माँ से कोई बात करे तो, हमारी बेटी से कोई बात करे तो जोश आ जाएगा ना। अल्लाह के लिए छोड़ दीजिए, डिलीट मार दीजिए। आज देखते हैं कितने लोग मोबाइल के अंदर डिलीट मारते हैं। पूरी फोटो को हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए। चलिए नंबर 3, एक सेठ था, उनके यहाँ एक आदमी मजदूरी करता था। कई लोग मजदूर रहे होंगे, सेठ साहब के यहाँ लोग खटते हैं। तो क्या हुआ, उसने अपनी मजदूरी नहीं ली, किसी दिन चला गया। बहुत दिनों के बाद आया, सेठ साहब मेरी मजदूरी दीजिए। याद रखिएगा जो भी हमारे यहाँ काम कर रहा है, महीना पूरा होते हुए आप सैलरी दे दीजिए। क्यों? उनके माँ बाप इंतजार में हैं, बाल बच्चे इंतजार में हैं, उनको गैस का पैसा भरना है, दूध का पैसा भरना है, फीस भरनी है, जल्दी से दे दीजिए। कितने लोग नहीं देते हैं। और जिस सेठ की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, उस सेठ ने तो अपने नौकर ही को सेठ बना दिया। अल्लाह की कसम कहता हूँ, अगर सेठ लोग यहाँ मौजूद हैं और आप डबल सेठ बनना चाहते हैं, तो आज ही अपनी एक दुकान अपने नौकर के नाम लिख दीजिए। कैसा मौलवी साहब है। मौलवी साहब दुकान लिखवाने आ गया है। नहीं, मौलवी साहब मालदार बनाने आए हैं। क्योंकि हदीस के हवाले से बात करेंगे ना, अभी देखिए कैसे मालदार हो जाएंगे। एक सेठ साहब है, मजदूरी लेने नहीं आया, तो उसने क्या किया, उस पैसे को लेकर अपनी तिजारत में लगा दिया। जब तिजारत में लगा दिया तो इतर की और भी कई दुकान हो गई। अभी यहाँ इतर चल रहा है, इसलिए इतर ही की बात करेंगे, है ना। कई दुकान हो गई, क्योंकि वो पैसा लगा तो एक दुकान और, एक दुकान और, एक दुकान और। हमारे और आपकी तो नीयत खराब हो जाती है। सगे वाले में बहन को देता कौन है, भाई को देता कौन है, और खा लेते हैं और बेकार भी नहीं लेते। मस्जिद का भी खाए बैठे हैं, मदरसे का खाए बैठे हैं, यहाँ तक कि कब्रिस्तान का भी खाए बैठे हैं। और ये साहब ऐसे हैं, सेठ साहब, इनको डबल सेठ बनना है। देख लीजिए, कुछ दिनों के बाद आया, सेठ साहब मेरा पैसा दीजिए, लाइए, ये भाई ये ले जा, ये सब पूरा तेरा, ये ले जा भाई, ले जा। मजाक कर रहे हैं का? मजाक कर रहे हैं आप तो? अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सब पूरा ही है तेरा, ले जा भाई, ले जा पूरा। अरे मजाक कर रहे हैं क्या? मैं हदीस शरीफ सुना रहा हूं। अतः तज़ौ भी, मुझसे मजाक कर रहे हैं? बोले मजाक नहीं कर रहा हूं, तू नहीं लेने आया तो मैं बोला कि जिस तरह मैं सेठ, तू भी सेठ, जा तू भी सेठ बन जा। अल्लाह मुसीबत में फंसाऊंगा। मैंने अपने नौकर को भी सेठ बना दिया। अल्लाह मैं फंसाऊं, निकाल दे। कितने नौजवान ऐसे हैं, अल्लाह ने शादी से पहले ही उनको मालदार बना दिया है। जब मालदार बना दिया है तो अपने मातहत का ख्याल रखिए, अल्लाह और नवाज देगा। हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं, अभी शादी जल्दी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? मौलवी साहब जब पैर पर खड़े होंगे तो शादी करेंगे। आप में से सब नौजवान की शादी हो गई है, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं?
आज एक दुआ भी बताऊंगा इंशाअल्लाह, वो दुआ को पढ़िएगा और फ्री में मौलवी साहब दुआ बताएंगे। घर भी मिलेगा, घरवाली भी मिल जाएगी, ससुराल के अंदर भी कुछ ना कुछ माल मिल सकता है इंशाअल्लाह। बता दूं, बहुत कीमती दुआ है, बताऊं कि ना बताऊं बोलिए? बता दूं? चुपके से याद कर लीजिएगा, बहुत छोटी सी दुआ है। और ये उस दुआ का जो फायदा है, पहले फायदा गिना देता हूं। एक नौजवान है जिनका नाम है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जानते हैं? सूरह कसस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 15 से आयत नंबर 27 29 तक पढ़िए। फवक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, मूसा का घूंसा, मूसा का घूंसा, वो ऐसा घूंसा मारे उनको कि सामने वाला गिर गया। क्यों? वाकया क्या है? जब आप लोग घूंसा उसा मत मारिएगा किसी को। अब वो लग गया उनको, बेचारे से बड़े हट्टे कट्टे ताकतवर नौजवान थे ही। नौजवान का काम है पब्लिक सेवा, पब्लिक की सेवा में लगे रहिए, लोगों के काम आइए। मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में घूम रहे हैं तो देखा दो आदमी लड़ रहे हैं, एक उनके खानदान का है, एक फिरौन के खानदान का। जब दोनों लड़ रहे हैं तो इसने बुलाया, मूसा बचाओ बचाओ। हमें और आपको भी लोग बुलाते हैं, वाह क्या फाइटिंग चल रही है, ले दनादन वीडियो बना रहे हैं। भाई दो आदमी लड़ेंगे तो तीसरा वीडियो बनाएगा, और वीडियो बना के ऊपर डाल देगा। अपनी यहाँ वीडियो ही चल रही है, वाह फाइटिंग अच्छी चल रही है, इधर से दो हाथ ज्यादा लग गया है। जी नहीं, आप हंसिएगा, तमाशा बनाइएगा, वीडियो लीजिएगा। एक्सीडेंट हो गया और आप वीडियो बना रहे हैं, क्या आप हॉस्पिटल छोड़िएगा? अब ऐसे बोलता हूं तो लोग बोलते रहे मौलवी साहब आप हंसाते हैं। जी मैं हंसाता नहीं हूं, पूरा अंदर तक भेजे में घुसाने की कोशिश करता है। एक आदमी डूब रहा है, एक आदमी डूब रहा है तो रिपोर्टर क्या करता है, मुंह में ले जाके माइक घुसा के पूछता है, भाई साहब आप डूब रहे हैं तो कैसा लग रहा है? रे भाई पहले उनको बाहर लाइए, उसके बाद माइक लगा के पूछिए। हो रहा कि नहीं? आज दुनिया अक्लमंद हो गई, दर्दमंद नहीं है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद दर्द है, गए रे जालिम तू सता रहा है मजलूम को। अब वो शायद हल्का मारे होंगे या कैसा मारे, उनकी नियत तो मारने की थी नहीं, लेकिन मूसा का घूंसा काम पड़ गया। अब बहुत अफसोस किया, अरे शैतान की तरफ से हो गया। अब देखिए वाकया, इसके अंदर गौर कीजिएगा कि एक नौजवान क्या क्या काम करता है अपने समाज के लिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरे दिन फिर चले, फिर वही बुला रहा है। तो कल तो एक आदमी का मर्डर हो गया था, तो आज वही आदमी दूसरे किसी और दुश्मन के आदमी से लड़ रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घूर कर देखा, अरे कल तू ही लड़ रहा था और आज भी तू ही लड़ रहा है। तो सामने वाले को रहा ही नहीं गया, क्योंकि उनके सामने ही एक आदमी खत्म हो गया। अतुरीदु अन तक़्तुलनी कमा क़तलत नफ़्सन बिलअम्स, मूसा कल तो उनकी बारी थी, आज मेरी बारी ना आ जाए, क्योंकि मेरे सामने ही ऐसा मसला हुआ है। फिर रफा दफा किए, निकाले तो एक आदमी और आया, दूर से आया, मूसा कल जो मसला हो गया है, क्योंकि अब इसने तो बोल दिया कि आपने ऐसा किया है, तो अब ये बात फैल गई है, फिरौन की तरफ से आपके खिलाफ ऑर्डर पास हो गया है, आपको पकड़ा जाएगा। उस आदमी का नाम कुरान में नहीं है, लेकिन उस आदमी ने जो काम किया, जब तक कुरान जिंदा रहेगा उस आदमी का काम जिंदा रहेगा। इसलिए नाम बोलता है कि काम बोलता है, ये बताइए हमें और आपको नाम के लिए मरना चाहिए या काम के लिए मरना चाहिए? आजकल हम और आप नाम के लिए मरते हैं। अगर 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 कमेटी में मेरा नाम नहीं तो मैं नहीं आऊंगा, सदर मैं रहूंगा, सेक्रेटरी में ही रहूंगा, खजांची में ही रहूंगा, मेरा नाम लिखते क्या है? मेरा नाम नहीं तो मैं आऊंगा नहीं। जबकि कुरान की आयत कहती है कि वो आदमी आया, कुरान ने सिर्फ आदमी का नाम नहीं लिया लेकिन समझाया, मूसा आप यहाँ से मिस्र छोड़कर मदियन चले जाइए, यानी मिस्र छोड़कर चले जाइए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस आदमी की बात मान ली, वो चले पहुंचे। जब मदियन गए तो देखा दो औरतें हैं या दो बच्चियां हैं, दो लड़कियां हैं, वो कुएं पर हैं और पानी पिलाने के इंतजार में अपने जानवर को। तो पूछा कालमा खतबकुमा, अब इससे रुकिए, यहाँ रुकिए। अगर हम और आप समाज के अंदर रहते हैं तो अगर समाज में चाहे लेडीज हो जेंट्स हो कोई भी हो, अगर वो तकलीफ में है तो हम और आप पहले उनको चांस दें। इसलिए कहा लेडीज फर्स्ट। हमारे यहाँ क्या होना चाहिए? लेडीज फर्स्ट, पहले उनके हेल्प के लिए आइए। तो उन दोनों लड़कियों से पूछा माँ खतबकुमा, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं?
तो दोनों बच्चियों ने कहा क़ालत अला नस्क़ि हत्ता युज़र्रिया व अबूना शैख़ुन कबीर, हम इसलिए हैं कि हम इंतजार में हैं। क्या चीज के इंतजार में? ये चरवाहे लोग पानी पिला दें, फिर हम अपने बकरियों को पिलाएं, क्योंकि हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। अब यहाँ रुकिए। कहा जाता है कि ये शुएब अलैहिस्सलाम की दोनों बेटियां थी, या शुएब नामी नेक आदमी की दोनों बेटियां थी, इसलिए उसके अंदर ये आया कि हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। ये क्यों कहा कि हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं? इससे यह भी पता चला कि माँ बाप की खिदमत सिर्फ बेटा नहीं करेगा, बल्कि माँ बाप की खिदमत बेटी भी करेगी। अपने यहाँ क्या है, शादी कर दिए, बेटी पराया धन है। बेटी पराया धन नहीं, बल्कि बेटी अपना धन है। और इससे यह भी पता चला कि अब्बा बड़े बूढ़े हैं, तो जब इतने बूढ़े हैं और वो इतने बूढ़े हैं कि घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो मजबूरी में हम दोनों बहनों को निकलना पड़ रहा है। अब यहाँ रुकिएगा। पहले की कुछ माए बहनें ऐसी थीं जो मजबूरी में घर से बाहर निकलती थी, और आजकल की कुछ माए बहनें ऐसी हैं कि मजबूरी में घर के अंदर हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। देखिए सनाउल्लाह भाई मुस्कुरा दिए, हाथ भी हिला दिया और बोले नंबर 1। पहले की कुछ माए बहनें ऐसी थी कि मजबूरी में घर से बाहर निकलती थी, और आजकल की कुछ माए बहनें ऐसी हैं कि मजबूरी में घर के अंदर हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। इससे यह भी पता चला कि जब चरवाहे लोग पिला रहे हैं तो लेडीज को साइड में खड़े रहना, लेकिन अपने यहाँ क्या सीधा बीच में घुस के चली आएगी, सीधा बीच में घुस के। देखा, अब पानी तो पिला दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने, वही दुआ की। अभी नौजवानों से वही दुआ करवानी है। उस दुआ में बड़ी तासीर है भाई, उस दुआ का बड़ा फायदा मूसा अलैहिस्सलाम को फायदा हुआ, आपको हो कि ना हो, लेकिन यकीन रखिए कि इंशाअल्लाह आपका भी फायदा हो जाएगा। जिस बहन की भी शादी नहीं हो रही है उनका भी फायदा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आसान दुआ है, अगर नहीं है तो अकेले में भी आप चुपके से मौली साहब से ले सकते हैं। मौली साहब बताएंगे नहीं, हो सकता आपका फायदा हो जाए, तो दुआ दीजिएगा। कौन सी दुआ है वो? मन ही मन में जरा मेरे साथ पढ़िए, रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। 3 मरतबा पढ़ देता हूँ, रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। सब लोगों की निगाह सिर्फ मौली साहब पर ही है, एकदम घूर घूर के देख रहे हैं कि आखिर कौन सी दुआ वो बताएंगे, कितनी भारी वाली होगी, उसका फायदा क्या। बहुत छोटी वाली है भाई, भारी वाली दुआ नहीं है, छोटी वाली दुआ, रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये दुआ पढ़ के मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे हैं। इतने में उन दोनों बच्चियों में से एक बच्ची आई, तमशी अल इस्तिहया। अब ये होने वाले ससुर जी का बेटा घबराना। अब आप बताइए, जालिम बादशाह फिरौन है, उससे मामूली आदमी पंगा ले रहा है। क्या मतलब पंगा लेना है, वो डरना नहीं। तो पूरे पुराने मजीद में ऐसे 3 ही आयतें जो दिलासा देने वाली है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई दुनिया डराना नहीं, तो ये लोग मजरा भाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गारे सौर में अबू बकर सिद्दीक से तो हमारे साथ। ये 3 आयतें ऐसी है जो दिलासा देती है इसलिए अच्छे लोगों को दोस्त बनाइए। अगर आपका कारोबार खत्म हो गया, अगर दूसरे के पास जाइएगा तो अच्छा होगा, लेकिन आप अच्छे लोगों से मिलिएगा, घबराइए ना, अल्लाह खुद देते हैं। टेंशन में क्या है? आप देखिए आगे का क्या मसला हो रहा है। अभी तो पहले वो दिलासा दे रहे हैं, दिलासा देने के बाद कहा, उन दोनों बेटियों में से एक बेटी ने कहा, अब्बा जान इनको अपने पास रख लीजिए, ये बड़े ताकतवर भी है, अमानतदार भी है। ताकत भी है और अमानतदार। ताकत का तो पता चल ही गया, वो जो कुआं होता था उसके ऊपर कुछ रखा था, उन्होंने उठा लिया। और अमानतदार, उन्होंने तो हमको देखा ही नहीं, घूर घूर के देखा ही नहीं। आज कितना घूरते रहते हैं, घूर रहे ना, साइड से घूर रहे, इधर से घूर रहे, उधर से घूर रहे, यहाँ मोबाइल से घूर रहे, उधर घूर रहे, सब घूर रहे हैं। ये जितना घूर रहे हैं वो पूरा घेर लिया जाएगा, और सब जहाँ जाए इधर उधर घूमे और घेरे, सब घेर लिया जा रहा है, सब अल्लाह की नजर में है। फिर उसके बाद वही एक आदमी ने कहा, मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे करूं। अभी मूसा अलैहिस्सलाम की जवानी के बारे में मैंने जिक्र किया, कई मसले बताए, पब्लिक सेवा लगे हुए हैं। अब ऐसा मसला हुआ, वहां चले, होने वाले ससुर जी ने कहा, मैं चाहता हूं कि
अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह से कर दो। इससे ये पता चला जब कोई लड़का आग ढूंढने जाए तो लड़की वाला खुद पहल करे, लड़की वाला खुद कहे आपका बेटा मेरी बेटी शादी कर। लेकिन अपनी यहाँ कहीं ये नहीं चलता है, यानी बेटी वाले ने बोल दिया, बेटा वाला खुद बोले। इस तरह कितनी बेटी बेचारी जो है वो बूढ़ी हो गई, हाथ लाल दिए नहीं हुए, या शैतान ने भगा दिया, इधर उधर चली गई। ऐसा नहीं है भाई, दोनों तरफ से चलता है। और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में उनके ससुर जी ने खुद ही पहल कर दिया। अब यहाँ एक मसला और निकला, मसला ये निकला कि परदेसी को अपनी बेटी दे दी, यहाँ देसी को लोग नहीं दे रहे हैं। कितने लोग परेशान है शादी नहीं, आजकल लोग क्या बोलते हैं लड़की की तो कमी है क्या। लेकिन मेरे नजदीक ये जुमला गलत है, लड़की की वाकई इतनी अच्छी लड़की मिलती कहाँ है, मिली नहीं। बहुत सारे नौजवान की शादी नहीं हो रही। मेरी एक वीडियो है, मेरी शादी 2050 में होगी, अभी कौन सा सन चल रहा है 2023 में, मेरी शादी 2050 में। अरे भाई वो वीडियो बनाने का मकसद ये थोड़े ना कि मौलवी साहब की शादी होगी, मतलब कितने नौजवान ऐसे बैठे हुए जो शादी करना चाहते हैं लेकिन उनकी शादी ही नहीं हो रही है। क्यों? सामने पैगाम भेजते हैं तो लड़के वाला क्या बोलता है कि भाई लड़का 3 लाख चाहिए और नीचे लिख देता है कम से कम 1 लाख कमाने वाला चाहिए और खुद का मकान वाला चाहिए और अपने माँ बाप से अलग रहने वाला चाहिए। अब कैसे हो पाएगा? तो पड़ेगा। अब आप बताइए मूसा अलैहिस्सलाम 1 लाख कमाते थे? तो कुरान और हदीस पर चलने वाले से मैं बात कर रहा हूं, जिनका दावा है कि हम कुरान और हदीस पर चलते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम 1 लाख कमा, वो तो परदेसी है, घर भी नहीं है। आजकल कितने नौजवान शादी करना चाहते हैं लेकिन बोलते नहीं अकेला घर होगा तभी शादी हो, बेचारा बूढ़ा हो जाएगा, कहां से घर बना पाएगा अकेले। मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हुई। अब देखिए घर भी मिला, घरवाली मिली। मूसा अलैहिस्सलाम कितने साल तक वहां रहे पता है आपको? 8 साल या 10 साल। इससे यह पता चला कि ससुराल में भी जाके 8 साल या 10 साल रह सकते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी ससुराल में जाके 8-10 साल रहेगा तो लोग क्या कहेंगे, जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का नौकर हो गया, देखो यहीं आके रह रहा है, पूरा खा रहा है। शायद के साले साहब नहीं होंगे, साला नहीं होगा या कोई मर्द नहीं होंगे। एक जुमला और इस पर ऐड कीजिए, हम और आप चाहते हैं कि हमारे माँ बाप की खिदमत हमारी बीवी करे, उसी तरह हमारी बीवी चाहती है कि हम उनके माँ बाप की खिदमत करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन इससे यह पता चला कि आप जा सकते हैं, 2-4 साल उधर भी रह के आ सकते हैं, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या ख्याल, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब इस पूरे वाकये से 3-4 मसला जो मैंने निकाला, समाज की खिदमत, लेडीज फर्स्ट, जवानी का सही इस्तेमाल, गलत नहीं, इधर उधर नहीं, और शादी जल्दी। लोग बोलते हैं ना मौलवी साहब पैर पर खड़े होंगे तब, तो अभी क्या हाथ पे खड़े हुए हैं? क्या हम और अब हाथ से चल रहे हैं कि पैर से चल रहे हैं? पैर से चल रहे हैं। एक जगह मैं गया तो वेटर आया तो हम लोगों ने कहा भाई साहब शादी कब कीजिएगा? अरे जनाब जी जब पैर पर खड़े होंगे तो शादी करेंगे। तो हमने कहा कि भाई अभी तो आप पैरे से चल रहे हैं, हाथ से कहाँ चल रहे हैं? अरे जनाब जी आपको कौन जाए समझाने, पैर का मतलब है पैसे वाला पैर, ये पैर थोड़े ना। अब पैसे वाला पैर कब होगा पता नहीं, अल्लाह तो कहते हैं कि शादी कर लो पैसे वाला पैर दे देंगे। दलील सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 32, वानकिहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। तुम लोग शादी करवाओ औरतों की जिनके पास शौहर नहीं है, मर्दों की जिनके पास बीवी नहीं है, शादी करवाओ। इसलिए अपने यहाँ भी कुछ लोग होने चाहिए जो शादी करवाएं। अगर शादी की बात करेंगे तो लोग बोलेंगे देखो मौलवी साहब सिर्फ शादी की बात करता है। इसलिए मैरिज ब्यूरो होता है ना, मैरिज ब्यूरो, इधर से भी 10,000, इधर से भी 10,000, इधर से भी 15,000, इधर से भी 15,000, और बेचारा मौलवी साहब जो निकाह पढ़ाते हैं उनको मिलता है 20,000। अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। निकाह पढ़ाने वाले मौलाना को कितना मिलता है? अरे मौलवी साहब हलाल है क्या लेना? अच्छा दान दहेज जो आपने लिया है, नगद जो लिया है, 4 चक्का या 6 चक्का जो लिया है, 8 चक्का, अब 8 चक्का भी लोग ले रहे, जानते हैं 8 चक्का मतलब
पूरा टरके ले रहे हैं, वो हलाल है। अब मौली साहब निकाह में जरा सा कुछ दे दे तो फतवा बताइए बताइए बताइए, कहाँ लिखा हुआ हलाल? फिर मौली साहब ही स्टील के बने हुए हैं, जानते हैं मौली साहब स्टील के बने हुए हैं। मौली साहब हवा पी के रहते हैं, वो कभी बीमारी नहीं पड़ते हैं, उनके बाल बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ते, वो हॉस्पिटल का मुंह ही नहीं देखे हैं। सही है, कभी नहीं है। अब मौली साहब का मतलब गरीब बन के रहने का। सलाम अलैकुम सेठ साहब, सलाम अलैकुम। अच्छा, जरूरी है ऐसा? मौलाना साहब फटफटिया पे घूम रहे हैं, हराम। अच्छा, ये एसी वाली गाड़ी में घूम रहे हैं, किसी का मारे होंगे लग रहा है। वाह, अरे वाह। अच्छा, वो किसको घुमा रहे हैं, कौन औरत है वो? सबकी निगाह मौली साहब पर। अरे वो हो सकता है उनकी होगी, बहन होगी, माँ होगी, आप अपनी वाली को छोड़कर दूसरी वाली को घुमाएं तो कोई निगाह न रहे। वाह, अरे वाह, वाह। शादी जल्दी कीजिए। अगर गरीब है, फकीर है तो अल्लाह मालदार बना दे। आइए, क्या वाकया है। जब अल्लाह वाले लोग तैयार होते हैं तो कैसी तरबियत होती है। मरसद बिन अबी मरसद, सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 3177, तफसीरुल कुरान। मरसद बिन अबी मरसद बड़े हट्टे कट्टे नौजवान हैं, बड़े बहादुर हैं, पीठ पर लाद कर लोगों को लाते हैं। कुली नंबर 1 है। सादे उर्दू में क्या रहेगा? सादे उर्दू में क्या? कुली नंबर 1। अभी सब लोगों का जहन चला गया, कुली नंबर 1 से क्या मुराद है? हाँ, मुस्कुरा दिए, वो सब याद रहेगा। कुली नंबर 1। यहाँ साहबा में से जो बहादुर लोग हैं, नौजवान जो लोग हैं, पब्लिक सेवा में है, तो मरसद बिन अबी मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुली नंबर 1। मदीना से मक्का जाते हैं और पीठ पर लाद लाद कर लोगों को लाते हैं। कितना 100 किलोमीटर, अल्लाह अकबर, कितना घंटा लगता है। गए, एक मर्तबा गए, पहुंचे, अनाक नामी एक गर्लफ्रेंड उनकी थी। अब गर्लफ्रेंड मतलब इस मायने में कि पहले से उनके ताल्लुकात थे, जब मुसलमान नहीं हुए थे तो वो पहले से जानती थी। तो अब मुलाकात हो गई, तो जब मुलाकात होगी, अब तो ये इस्लाम ला चुके हैं, तो वो बोलने लगी, मरसद हो? बोले हाँ, तो आज रात बिताते हैं साथ में। या अनाक हर्रमल्लाह अज़्ज़िना, अनाक, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, अल्लाह ने ज़िना को हराम करार दिया है। अब यहाँ रुकिए, मौका मिला चौका मार सकते थे कि नहीं? यहाँ तो छक्का मार रहे हैं, कितने अट्ठा मार रहे हैं। और कितने लोग बोलते हैं। अभी एक साहब ने मुझसे पूछा, मौली साहब मैं जिम में ट्रेनर हूँ और मैं लेडीज को भी वो वाला कराता हूँ, तो अब कुछ कुछ है ना, वो गड़बड़ हो जाता है, समझे नहीं? गड़बड़ वाला बॉडी बिल्डर के पीछे सब भागते हैं, तो दूसरे हमारे सेठ क्या बोलते हैं? मैं बोलता हूँ कि देखिए ना, इनका मसला जरा गड़बड़ है। अब देखिए, हम पर्दे में बात कर रहे हैं, तो हमारा सेठ क्या बोलता है? मौका मिल रहा मारना चौका, समझे कि नहीं? मौका मिल रहा है तो चौका मार। कितने ऐसे नेताजी भी हैं, अगर कोई गरीब आदमी उनके यहाँ पहुंचता है कि मेरा मसला हल कर दो, और अगर उसके घर पे कोई लड़की है, बोले रात में भेज देना, वो भेजता है, गलत काम करता है, और खुद उसकी बीवी दूसरे नौजवान के साथ होटल में मिलती है। मौका देखकर चौका मार रहे हैं। मैं इस्लाम कबूल कर लिया हूं, ठीक है, शादी से पहले मेरा तेरा मसला था, ये इस्लाम से पहले था, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई, तू मेरी गर्लफ्रेंड पहले रही होगी, खत्म, अब तौबा कर लिया मैंने, खत्म। इसलिए तौबा चाहिए भाई, तौबा। ये वाकया हमें तौबा की तरफ ले जा रहा, बस भूल जाइए, खत्म। अब उसने चिल्ला दिया, बोले गलत काम नहीं करोगे, शोर मत, लोगों देखो ये आदमी आया हुआ है, ये कैदी को उठा के ले जाएगा। 8 आदमी उसको दौड़ा दिए, 8 लोग दौड़ा दिए, दौड़ रहे हैं, तो ये खंदक के नीचे जाके घुस गए। जब घुस गए तो ये लोग ढूंढते ढूंढते क्या हुआ, खंदक के ऊपर ही से, खंदक मतलब कोह में घुस गए, अंदर गार टाइप का, ऊपर ही से पेशाब कर दिया, और पेशाब के छींटे इनके ऊपर गिरे। वो कहते हैं, हदीस के अंदर आया कि अल्लाह ताला ने वो 8 लोगों को अंधा बना दिया, वरना वो लोग हमको मार मार के सीधा कर देते।
फिर जब वो लोग सब चले गए तो दोबारा मैं आया और जिस आदमी को लेने आया था कान्हे पर लाद कर लेके चला। बड़े हट्टे कट्टे थे, मेरी हालत पतली हो जाती थी, लेकिन वादा कर लिया हूं लेके जाऊंगा तो जाऊंगा। बिल आखिर मदीना लेके चलाया। मसला क्या है, पुरानी वाली जो सामने आ गई, दिख गई, उसने कहा गला बोला नहीं, अल्लाह वाले की रात कैसी गुजरती है और हमारी और आपकी रात कैसे गुजरती है, नौजवानों की रात कैसी गुजरती है, हमारे और आपके मोबाइल में गुजर रही है। अल्लाह की कसम कहता हूं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट हमको कुरान में दे दीजिए बस। कितने मिनट भाई? 24 घंटा में 5 मिनट दे दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। नौजवान है अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पूरी रात में कुरान खत्म कर लेते हैं। ये मसला एक अलग है, मैं उसकी तरफ घुसना नहीं चाहता। मैं जज्बा दिखाना चाहता हूँ कि सहाबा कराम कुरान से कितना लगाव रखते थे। हमारा और आपका लगाव वो रमजान में जो निकाले हैं, तो फिर धूल निकाल खत्म करने के लिए फिर रमजान में, फिर या फिर कसम खाने के लिए या फिर इधर उधर करने के लिए जरा निकाल लेंगे। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे नौजवान हैं। इसलिए मैं आप सब नौजवानों से अपील करता हूं, अपनी रात को आप मोबाइल के बजाय कुरान में लगाइए। ठीक है, थोड़ा बहुत मोबाइल देके साइड कीजिए। ये जो आंख फूल गई है हमारी, दिख नहीं रही, लाल लाल हो गई है, पूरी रात मोबाइल से चिपके हुए हैं। सुबह काम पे जाना, जाएंगे कैसे? छोटे छोटे बच्चे चश्मा लगा लगा के एकदम घूर घूर के देख रहे हैं, वो पहुंचेंगे कैसे? अभी से उनकी आंख बाहर आ गई है। सब लोग लगे हुए हैं, नौजवान भी लगे हैं, बच्चे भी लगे हैं, सब लोग लगे हुए हैं। और ये अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान में लगे हुए हैं। दलील सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1364 या 1346। वो खुद कहते हैं, मैंने कुरान को जमा किया और कुरान को जब मैंने जमा कर लिया तो पूरी रात में कुरान में खत्म कर देता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 1 महीने में खत्म करो। दानी अस्तमतु मिन कुव्वती व शबाबी, मुझे मेरी जवानी से, मेरी ताकत से फायदा उठा लेने दीजिए। नहीं अब्दुल्ला, 10 दिन में खत्म करो। दानी अस्तमतु मिन कुव्वती व शबाबी, मुझे मेरी जवानी से, मेरी ताकत से फायदा उठा। अब्दुल्ला 7 दिन में खत्म करो। नहीं माने, बोले 3 दिन में नहीं माने, बोले अब तुम जानो। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। सर ये मसला अलग है, 3 दिन से कम में खत्म नहीं कर सकते। बताना यह है, एक नौजवान साहबी है, रात कुरान में गुजार रहे हैं, एक हम और आप हैं कि रात मोबाइल में गुजार रहे हैं। और मोबाइल की भी हालत कैसी है, मोबाइल की भी हालत कैसी है। छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद। सही है कि नहीं? रात भर सोएंगे ना, एकदम लगे रहेंगे। बैटरी घुसा घुसा के बैटरी को इतना खत्म कर दिया, चार्जर लगा के वो जल्दी बैटरी अपनी चली जा रही है। क्यों? वो लगी रहे। रे भाई आराम तो दीजिए जरा। कितने बच्चे पागल हो गए पता है आपको? छोटे छोटे बच्चों को अम्मी क्या बोल रहे, बेटा ले रोया। अरे रोने दो भाई, छोटे बच्चे रोएंगे तो आंख की बैटरी तेज होगी। हाँ, मेरा बेटा रोना नहीं चाहिए मोबाइल में। और बच्चों का क्या, इन बच्चों ने और इस मोबाइल ने बिल्ली को भी बिगाड़ दिया। बिल्ली साइड में आके ताकते रहते हैं, यहाँ तक बानर को भी बिगाड़ दिया, बंदर को, वो भी आके खेलते रहता है। समझ में नहीं आ रहा है। आज हमारे और आपकी जिंदगी में नमाज कितने वक्त है बताइए? 8 की, खाट की, 360 की। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाहु। 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली कब्रिस्तान वाली नमाज, और 360 वाली ईद बकरीद की नमाज। मुसलमान हूं मैं। क्यों गलत समझ रहे हैं क्या? मुसलमान हूं मैं। वाह, अरे वाह, नमाज गई। और यहाँ अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रात तहज्जुद में गुजर रही है। रात, मेरे भाइयों, दिन अपने लिए रखिए, रात अल्लाह के लिए रखिए। लगाइए जरा। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताब तहज्जुद हदीस नंबर 1122। नेमर रजुल अब्दुल्ला लौ कान युसल्ली मिनल लैल, अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी हैं, काश के रात की नमाज पढ़ते। अब यहाँ एक मसला ये भी निकला, जिम्मेदारों को चाहिए कि नौजवानों के अंदर अगर कोई टैलेंट है तो उस टैलेंट के बारे में बताए कि माशाल्लाह कितनी अच्छी खूबी है आपके अंदर। लेकिन कुछ ऐसे बुजुर्ग भी हैं, अरे मैं तेरा बाप हूँ या तू मेरा बाप है, चल बहुत सिखाने आया है, बुलाते नहीं है। जबकि क्या होना चाहिए? नौजवानों का हाथ, क्योंकि हाथ है वो मजबूत, बुजुर्गों का साथ, तब बनेगी बात। सबको लेके चलना पड़ेगा तभी हो पाएगा। बस 1-2 हदीस और बयान करके मैं आपसे रुक सकूंगा। अपने अंदर टैलेंट पैदा करो। टैलेंट जानते हैं? क्वालिटी पैदा करो। मैं नौजवानों से कहता हूं, आप अपने अंदर कुछ पैदा करो। अच्छा आप ही बताइए,
इंडियन क्रिकेट टीम में 2S खेल रहे हैं। कौन है वो? वाह, क्या नाम याद है। खेल रहे ना। आपके अंदर अगर टैलेंट है उसको लिया जाएगा। आप क्यों बोलते हैं कि हमको मौका नहीं मिलता है? टैलेंट पैदा कीजिए। सफीन अहमद को आप लोग जानते हैं? नहीं जानते होंगे। सबसे छोटे IPS ऑफिसर है सफीन अहमद। IAS ऑफिसर है, छोटे सब। 22 साल 23 साल के हैं और इन्होंने टॉप किया है। आप भी टॉप कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, पंचर बनाइएगा? बोलिए, पंचर बनाइएगा? पंचर बनाना गलत नहीं है, लेकिन पंचरे काहे बनाइएगा ये पूछ रहा हूं। IAS ऑफिसर क्यों नहीं? IPS ऑफिसर क्यों नहीं? मुल्क की सेवा में क्यों नहीं आइएगा? 8 साल 10 साल की हो, बंबई कलकत्ता दिल्ली भाग जाइएगा कमाने। पढ़िए पढ़िए, वरना खेल में आगे बढ़िए। IPL में छक्के मारिए और पैसे कमाइए। कोई गलत है? टैलेंट पैदा कीजिए अपने अंदर। और अगर टैलेंट है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। दलील सही बुखारी किताबुल मगाजी हदीस नंबर 4294। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुफस्सिर कुरान है। जब 14 साल के थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया? अपनी कैबिनेट में उनको रखा। छोटे साहब, बड़े बड़े साहबा जब मजलिस में बैठते तो कहते, ये अब्दुल्ला बिन अब्बास, इन जैसा तो मेरा बेटा वलाना अबनाउन, ये अब्दुल्ला बिन अब्बास, इन जैसे तो मेरे बच्चे लोग हैं, ये हमारी मजलिस में बैठा हुआ है। तो एक दिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आज सबका इम्तिहान ले ही लेते हैं। कुछ बच्चों में बहुत टैलेंट है, याद रखिएगा। उनके अंदर ऐसी ऐसी कला है कि बहुत आगे जा सकते हैं। आप उन कला को देखिए। बोले आज इम्तिहान ले लेते हैं। अच्छा सुनाइए, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह का क्या माना है? तो कुछ लोगों ने कहा कि अब फतह मिल गई तो खत्म। कुछ लोगों ने क्या कहा? हमको नहीं मालूम। कुछ लोगों ने कहा नहीं, अरे छोटे मियाँ आप बोलिए। तो छोटे मियाँ अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, इससे ये मुराद है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं रहेंगे। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, यही मेरी राय है जो इन छोटे मियाँ की राय है। पता चला टैलेंट है, दुनिया लोहा मानेगी। जरा टैलेंट तो पैदा कीजिए। इसलिए मैं बोलता हूँ, खेल में भी आगे रहिए, खेल में आगे रहिए, हर चीज में आगे रहिए, सही चीज में आगे रहिए, सेवा में आगे रहिए। तो मेरे भाइयों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। कुछ कुरान की आयतों के जरिए, कुछ हदीसों के जरिए खुलासा यही बताया। जवानी ये गोल्डन पीरियड है भाई, इसकी अहमियत को समझिए। जो करना है जवानी में कर लीजिए, बुढ़ापे में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं। जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। बूढ़े होने के बाद क्या होगा? वक्त पीरी गुर्ग जालिम मी शवत परहेजगार। बुढ़ापे के वक्त तो जालिम भेड़िया भी सुधर जाता है। इसलिए जवानी में सुधरिए, यही असल चीज़ है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। मेरी उर्दू ज़रा ख़राब है, इसलिए माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन जो पैगाम मैंने दिया उसको लेके जाइए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दामीन। मैं आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ इस दुआ से रुखसत होता हूँ। ऐ अल्लाह, जो बीमार हैं शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो कर्ज में डूबे हुए अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे, जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे, जिनको बच्चे नहीं हो रहे अल्लाह तू अपनी तरफ से औलाद अता फरमा। जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है अल्लाह ताला उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे। आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ रुखसत होता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।